हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का रेट्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग का स्टडी बुक का क्विज चल रहा है, हर डे आपको एक नया क्विज मिल जाएगा नए टॉपिक पे, और इसमें ओनली इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चंस रहेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी फ्रेंड, वो है भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वो तमाम जानकारियां जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जिसमें अक्सर कंफ्यूजन हमें रहता है, कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्विज। तो चलिए सामने से बताइए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच। हाँ, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, सामने से बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड मैकाले। ठीक, इधर से बताइए, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस आयोग का गठन किया? हंटर आयोग का गठन किया था शिक्षा में सुधार के लिए। और एक और था, क्या था? सैडलर आयोग। ठीक है, हंटर की स्थापना 1882। हाँ, और इसका 1917। हाँ, हंटर आयोग का गठन किया गया था 1882 में, और सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। ठीक है, बढ़िया है। इधर से बताइए, सामने से, देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? जिसमें पढ़ाई फ्री में होती है। नहीं, मुक्त विश्वविद्यालय कहने का ये मतलब होता है कि उसमें एज लिमिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्कूल कॉलेज से अगर पढ़ें तो उसमें एज लिमिट होता है कि आप इतने वर्ष के बाद इस डिग्री को ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। लेकिन मुक्त विश्वविद्यालय के अंदर ये है कि हम 50 साल के भी हो जाएं, अगर हमको पढ़ने का मन है हम पढ़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा है इग्नू है, इग्नू करके मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब ज़्यादा फेमस है। इससे बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रियां क्या करते हैं, लेते हैं, और ये आजकल हर फील्ड में डिग्रियां दे रहा है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो गया, या मिल्क में हो गया, या फिशिंग में हो गया, सर्टिफिकेट व डिप्लोमा भी कराता है। ऑनलाइन इसका हर चीज़ वेबसाइट पे उपलब्ध है। चलिए ठीक है, वही इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसको इंग्लिश में इग्नू बोलते हैं, फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नाम होता है, इग्नू IGNOU की स्थापना कब की गई? 1985। ठीक है, 1985 ईस्वी में। इधर से बताइए, NCERT का फुल फॉर्म? NCERT नेशनल काउंसिलिंग हाँ, एजुकेशन। हाँ, और कोई? नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। हाँ, पूरा होगा? नेशनल हाँ। काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। नहीं, हाँ, पूरा इसका होगा NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे पूरा होगा। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। चलिए इसका बताइए, इधर से स्थापना कब हुआ? 1961 ईस्वी में। बढ़िया है। चलिए सामने से बताइए, भारत की जो शिक्षा पद्धति है 10+2+3, इसका मतलब क्या है? 10 हाई स्कूल, हाँ। 10+2 इंटरमीडिएट, हाँ। +3 BA ग्रेजुएशन हो गया। मतलब ऐसे लोगों को डिग्रियां दी जाएंगी। लेकिन अभी का हमारा जो पैटर्न है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब जो आने वाले समय में होंगी वो चेंजिंग पैटर्न से होंगी, 10+2+3 वाला पैटर्न नहीं रहेगा। जो शिक्षा का नया नियम लागू किया गया है, 8वीं को बना दिया, फिर ऐसे एक ही बार 8वीं के बाद 12वीं को बनाया है। मतलब जो भी नया नियम सुधार हुआ है अब उससे चलेगा। तो ये बताइए, ये सुझाव किसने दिया था उस टाइम? कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग। चलिए इधर बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1987। हाँ, 1987 से 88 के बीच में किया गया था। ये बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या होता है? क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? था क्या एक्चुअली में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऐसे तो ब्लैक बोर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि लिखने वाला कुछ होगा। हाँ, वो ऐसा ही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर ये था कि हर जो गांव था उसमें एक प्राइमरी स्कूल होगी, 2 शौचालय होंगे, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए अलग अलग, तथा कम से कम 2 कमरे होंगी पढ़ाने के लिए। मतलब पहले के ज़माने में, ठीक है, सबको शिक्षा दिया जाएगा, सबको फ्री में
बुक दिया जाएगा, किताब दिया जाएगा, पहनने के लिए दिया जाएगा, मतलब शिक्षा को सबको क्या करना था, उपलब्ध कराना था। वही ऑपरेशन करके चला था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए ठीक, सामने से बताइए, आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया? हाँ, राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था। हाँ, 1948-49 में, आज़ादी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था। चलिए इधर से बताइए, आईआईटी का फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका जो है सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुआ? खड़गपुर में। कब? 1951। हाँ, 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी। चलिए ठीक है, इधर बताइए सामने से, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई? 1847 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, चलिए इधर बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। कब स्थापना हुई इसकी? 1905। फोर्ट विलियम कॉलेज 1911। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए सामने से बताइए, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जौहर। हाँ, मोहम्मद अली जौहर ने। कौन से सन में? 1920। हाँ, 1920 में, 1920 में। चलिए ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हाँ, सबको, अगर कोई बालक है तो अगर उसी एज का दूसरा भी बालक है तो सबको क्या करना है? शिक्षा का अधिकार है, मतलब सब कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है। पहले बहुत भेदभाव था कि गरीब लोग या जो नीचे तबके के हैं, निचली जाति के हैं, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो उस समय नियम लगाया गया कि कोई भी ऐसा भेदभाव गांव में या शहर में करेगा नहीं, सबको शिक्षा दिया जाए। तो ये जो था अधिनियम कब से लागू हुआ? 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। चलिए इधर बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कितने नवंबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। सामने से बताइए, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? पूरा नाम? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। हाँ, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और स्वीडिश वैज्ञानिक। कब? स्वीड। हाँ, ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ये भी आता है कि अल्फ्रेड, हाँ, रसायनविद थे, मतलब केमिस्ट थे। ये कहाँ के आ जाता है कभी कभी कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो स्वीडन से। चलिए इधर बताइए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। कौन से सन में? 1867। हाँ, 1867 ईस्वी में। चलिए ठीक है, सामने से बताइए, जो है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नाम बताइए। भौतिकी, रसायन, हाँ। साहित्य, हाँ। साहित्य, हाँ। प्रकृति, नहीं, प्राकृतिक में नहीं। हाँ, चिकित्सा। भौतिकी पहला, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और एक अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। चलिए ठीक है, इधर से, हाँ, इधर से बताइए, जो अमर्त्य सेन को किस चीज के लिए पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था? किस क्षेत्र में? और शास्त्र में अमर्त्य सेन को पुरस्कार मिला था। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इसी पे दूसरा क्वेश्चन, जो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, हाँ, दूसरा ये भी आ जाएगा, किस चीज के लिए मिला था? गीतांजलि क्या था? काव्य ग्रंथ था, काव्य संग्रह था, उसमें काव्य लिखे गए थे। और कौन से सन में? 1913 ईस्वी में। चलिए ठीक है, बढ़िया है। इधर बताइए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। अब इनको किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। कौन से सन में? 1979, 1979, उसको 79 बोलेंगे। हाँ, चलिए इधर बताइए, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन को विज्ञान में, साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1920। 1930 ईस्वी में। ठीक है, सीवी रमन को किस चीज के लिए मिला था? इन्होंने विज्ञान में क्या किया था, क्या बताया था? हाँ,
सीवी रमन। रमन प्रभाव भी था उस पे। हाँ ये नहीं, ये इन्होंने ये भी खोज किया था, रमन प्रभाव भी था, और ये भी इन्होंने बताया था कि पौधे भी सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। एक चैप्टर भी है 11th 12th में, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। ठीक है, इन्होंने ऐसा मशीन बनाया था जो पौधों को बता देता था कि ये भी कुछ महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नहीं, इन्हीं का था, सीवी रमन का ही था, और रमन प्रभाव भी था, इन्होंने खोज किया था, उसके लिए भी इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए इधर बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो उसकी समय सीमा क्या थी? 1940 से 1942। हाँ 1939 भी कहीं होता है, 1939 से 1942, और इसी के बीच नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। चलिए इधर बताइए, सामने से नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम किस चीज के क्षेत्र में दिया गया था? रेडियो रेडियो एक्टिविटी यानी सक्रियता के क्षेत्र में, उसको इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। चलिए ठीक है, नहीं इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। अच्छा, इसके बारे में क्लियर करना होगा, तो देखना होगा मरणोपरांत दिया गया था कि जीवित में दिया गया। अच्छा, हो सकता है तब, हाँ तो हो सकता है ये भारत की नहीं है, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं लिखा होगा, मरने के बाद ही दिया गया होगा, देखना होगा इसके बारे में। चलिए इधर से बताइए, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति क्या उनको क्या बोलते हैं, पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? मतलब मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में? 2 लोग। मतलब क्या बोल रहा है, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी एक चीज को खोज किए हैं तो मैक्सिमम 3 ही लोग को नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं, 3 से अधिक व्यक्ति को उसी क्षेत्र में उसी एक चीज को खोज करने के लिए नहीं दे सकते हैं 3 से अधिक व्यक्तियों को। चलिए, अब तक केवल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2 व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए इधर से बताइए, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली कौन है? हाँ, किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, 2014। हाँ, और ये इनको क्या दिया गया था? शांति के लिए दिया गया था, और कितने वर्ष की थी उस समय? 17। हाँ, मतलब सबसे एक अपने आप में छोटा उम्र है, 17 साल की थी, और सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, विश्व का नोबेल पुरस्कार इनको क्या हुआ था? मिला था। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार के बारे में वो तमाम जानकारियां जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट वाला है गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जो अक्सर डाउट बने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि कौन क्या था, ये डाउट के क्वेश्चन होते हैं। सामने से बताइए, बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किसने लगवाया? लॉर्ड कार्नवालिस। हाँ, लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, इधर से बताइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? दोनों। हाँ, लॉर्ड कैनिंग दोनों थे, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। मतलब उस समय गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद क्या किया गया था? बनाया गया था। चलिए इधर बताइए, बंगाल का विभाजन कौन से सन में हुआ? 1905। किसके शासनकाल में? कर्जन। कर्जन मतलब कतर देना, ठीक है, कर्जन मतलब कर्तन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने उसको क्या कर दिया? कतर दिया, विभाजित कर दिया। चलिए इधर बताइए, बंगाल विभाजन जो हुआ था रद्द कब हुआ? 1911 ईस्वी में। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए इधर बताइए, पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिथगो के समय में। चलिए इधर बताइए, कैबिनेट मिशन भारत किस सन में पहुंचा था? कैबिनेट मिशन भारत किस सन में आया? अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेबल के समय में। ठीक है, इधर बताइए, स्वतंत्र भारत का मतलब जब भारत आजादी पा गया तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, यहाँ पे कोई डाउट बनी रहती है, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, मतलब जब भारत आजाद हो गया
तब वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था जो क्या किया था, बाहर से आया था इंग्लैंड से समझौता करने, और माउंटबेटन के नाम से मतलब बेटन मतलब बांट गया, उसके नाम ही में लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन मतलब बांट दिया, मतलब भारत के बाद जब विभाजन हो गया तो ये क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए इधर बताइए इनका स्काउट में भी होगा। क्या चीज, स्काउट गाइड। अच्छा स्काउट गाइड में भी, हाँ अच्छा ठीक है। सामने से बताइए जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटित हुई। 13 अप्रैल 1919। हाँ इसमें डेट के साथ पूछता है, 13 अप्रैल 1919 की क्या थी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। संविधान था एक, हाँ। उसमें लोग शांति से अपना मतलब रैली कर रहे थे। हाँ। भाषण वगैरह दे रहे थे। गोली चला दी और ये जो है जाके गोली चला जनरल डायर। हाँ वो क्या था, एक पूरा सा हमारा बगीचे टाइप में था, उसमें सभी लोग किसी को फांसी दी जा रही थी या समझौता करना था, तो सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जनरल डायर वहाँ पे क्या चाल अपना चलते हुए रास्ता एक ही था निकलने का बाहर और जाने आने का, उसमें बंद करवा के चारों तरफ से क्या कर दिया, सैनिकों से गोली चलवा दिया, और बहुत लोग जितने भी उसमें थे सारे क्या गए, मारे गए। तो सबसे बड़ी घटना थी जलियांवाला बाग का। ये किसके समय में हुई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। चलिए सामने से बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन, 1800 हाँ 1800 ईस्वी में। चलिए इधर बताइए स्थायी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता कौन है। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त का मतलब, स्थायी बंदोबस्त कहने का ये मतलब है कि पहले क्या होता था, किसी का खेत अलग अलग जगह पे हुआ करते थे, तो वहाँ पे इसने नियम लगा दिया कि जिसके खेत अलग अलग जगह हैं वो क्या करे, सब अपना खेत उसके जगह से एक जगह उसका खेत क्या कर दिया जाए, उतना मतलब जितना उसका एरिया बन रहा है उस एरिया को लेके कहीं एक एक जगह स्थायी कर दिया जाए कि तुम अब यहीं पे कर सकते हो, यहीं पे कर सकते हो। और यही स्थापना किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस से ही याद कर सकते हैं, कॉर्न मतलब ऐसे इंग्लिश में होता है फसल, ठीक है, तो कॉर्नवालिस मतलब फसल से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त मतलब खेती के लिए एक जगह जमीन स्थायी कर देना। चलिए इधर बताइए सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा क्या था, सती प्रथा का इसका पति मरा था ना, उसको इसी में जला दिया। हाँ सती प्रथा का क्या था कि जिसका पति मर गया, औरत को भी उसके चिता पे रख के उसके साथ जला दिया जाता था जिंदा ही। और ठगी प्रथा भी ऐसी था जैसे क्या था, मतलब ठग लेना किसी को, ठीक है, तो इसका अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, बेंटिक मतलब बैन लगा दिया, बेंटिक मतलब बै से बेंटिक, ब से बैन, बैन लगा दिया, बैन मतलब बंद कर दिया, तो ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए सामने से बताइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इधर में बताइए बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई, कौन किया। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए इधर बताइए ये क्वेश्चन आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तारीख और 9 दिसंबर 1946। हाँ 9 दिसंबर, हाँ कब, लॉर्ड बेवेल के समय। हाँ लॉर्ड बेवेल के समय में संविधान सभा की प्रथम सभा या बैठक। चलिए इधर बताइए कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग। हाँ लॉर्ड कैनिंग, ठीक, 1862 में। लॉर्ड कैनिंग मतलब कैन मतलब कर सकता है, कर सकता है मतलब हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कोई भी अगर किसी को परेशान किया जा रहा है तो वो अपना अपील जाके अदालत में क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। तो कैनिंग से कैन, कैन मैंने किया था या कोई भी कर सकता है, तो क्या किया था, हाई कोर्ट का स्थापना किया था। चलिए सामने से बताइए होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह किसके शासन काल में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, ठीक है। इधर से बताइए महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किसे की, केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित की थी। लॉर्ड लिटन को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गांधी जी को भी केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
लेकिन जब ये हमारा जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस उपाधि को लौटा दिया कि हम अब ये उपाधि नहीं ले सकते, आपकी तरफ से इतना बड़ा नरसंहार किया गया है। चलिए सामने से बताइए, साइमन कमीशन किस सन में भारत आया था? 1928। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और अक्सर एसएससी के एग्जाम में। 1928 ईस्वी में किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। और ये भी आता है कि साइमन कमीशन जब वापस आ रहा था भारत तो उसको भगाने में किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। कैसे मृत्यु हो गई थी? लाठियों के प्रहार से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जब भगाया जा रहा था उसको, तो जब उसने लाठी चार्ज लागू किया था तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने ही ये बोला था कि मेरे ताबूत में पड़ी एक एक कील अंग्रेजी शासन में, ताबूत में किल साबित होगी। हाँ नहीं, उन्होंने बोला था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। मतलब जितना मुझे मारे हो ये आगे चल के तुम्हारा कील की तरह काम करेगा, मतलब तुमको दफन कर देगा एकदम अच्छी तरह से, भारत से भगा देगा। चलिए इधर बताइए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासन में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। इधर से बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1939। किसके समय में? लॉर्ड लिथगो। हाँ, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, बढ़िया है। कांग्रेस का जन्म कौन से समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और कब माना जाता है कांग्रेस का प्रथम स्थापना? 1885 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज का था हमारा ये जीके का पूरा क्विज। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने रेट्रो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही फ्यूचर में भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो फटाक से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में स्टडी बुक के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए रेट्रो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।